सभी बहनों को राम राम। आज कथा सुनाते हैं लक्ष्मी राधा माँ की, और जो एक वीर नाम का लक्ष्मी माँ के बेटा हुआ उसके कथा सुनाते ही। आपने सुनी नहीं होगी पहले। जब राधा के बालक पैदा हुआ, एक लड़का हुआ, तो उसने जल में छोड़ दिया था उसको। तो इससे कृष्ण भगवान ने राधा को श्राप दे दिया, अगर तूने इस बालक को क्यों त्याग दिया, और त्याग दिया तो तू आज इतनी बड़ी पाप की भागनी होगी, आज से तेरे संतान का मुँह नहीं देखेगी, और जो भी तेरे अंश से देवियाँ प्रकट होंगी उनके भी कोई संतान नहीं होगी। तो राधा के अंश से सरस्वती हुई, फिर सरस्वती के अंश से एक लक्ष्मी हुई और एक हुई राधा। तो आगे की कथा इस प्रकार है। अब उनके ना लक्ष्मी का है संतान, ना राधा का संतान है, तो ये कृष्ण जी का श्राप ही है। तो अब फिर भगवान ने ध्यान लगाया, श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान लगाया। तो जब ध्यान लगाया तो ध्यान से प्रकट हुई दुर्गा माँ। तो दुर्गा माँ को श्री कृष्ण की बुद्धि कहा गया है। तो ये तेजस्वी देवी है, इसमें तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तपाए हुए सुवर्ण के समान इनका वर्ण है। ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से शोभित हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से हाथों में शोभा होती है। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं, रतन निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हुई हैं। जब भगवान के ध्यान से दुर्गा प्रकट हुई है तो फिर दुर्गा के अंश से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। गृहस्थ कामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव ही है। ये नर और नारी को जो भी इच्छा हो सब पूर्ण करती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी कही जाती है। गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दायिका शक्ति के रूप से, सूर्य में प्रभा शक्ति के रूप से, तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती हैं। दुर्गा महारानी श्री कृष्ण के पास हमेशा विराजमान रहते हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। ये ही हमारी विचार शक्ति है। इन्हीं से जगत शक्तिमान बना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। दुर्गा महारानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वे श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। महामुने इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर दीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति चिन्ह में वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। ब्रह्माणी भी साथ में उनकी शक्ति बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका दाबाए अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गई। अच्छा, श्री कृष्ण से भी फिर 2 अंश और प्रकट हुए। एक महादेव बने और दूसरे श्री कृष्ण ही बने। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटिश और त्रिशूल से सुशोभित थे।
वे बागांबर पहने हुए थे, तपाए हुए सुवर्ण के सदर्शन के वर्ण की आबादी, सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे, मस्तक पर चंद्रमा की शोभा पा रहे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों के भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रहा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्न में सुरमय सिंहासन पर विराज गए। अब आगे प्रसंग आता है परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। जो राधा और कृष्ण जब रास कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीना बहा। वो पसीना बहा तो उसी से गंगा, जमुना, सरस्वती बनी और उसी से फिर एक गोला बन गया। उस गोले से ही फिर वो प्रकट होया बालक। तो उसका वर्णन आ रहा है, उसी का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूप में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। राधा और कृष्ण से ही यह बालक उत्पन्न हुआ और यही महाविष्णु कहलाया। उन सब की संज्ञा का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रज कण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं। अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीप से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक है, एक स्वर्गलोक नहीं है, 7 हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। जो 7 स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पूरे ब्रह्मांड में 7 स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक इन्हीं में सम्मिलित है और 7 पाताल हैं। यही पूरा ब्रह्मांड है, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उससे परे भूलोक, भूलोक से परे गवलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो
तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं, बढ़ने और मिटने वाले हैं। कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर हैं और कुछ बाहर हैं। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और बैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। जो गोलोक है और बैकुंठ लोक है वह नित्य है, अविनाशी है और अकृत्रिम, किसी का बनाया हुआ नहीं है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है। जो महाविष्णु है उसके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। देवता 3 करोड़ देवता बताए, 3 करोड़। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे तो नागलोक है, चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। नारद तदंतर वह विराट रूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहां नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। तब कृष्ण भगवान के दर्शन उस बालक को प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थी। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। भक्तों जो उनकी भक्त विनती करते थे तो उनके काम करने की, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण भगवान थोड़े ही व्यस्त दिखाई देते थे, बिजी दिखाई देते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के देवता श्री कृष्ण ने समय अनुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास ना आ सकेगी। प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडक्षर महामंत्र का उच्चारण किया। यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है। बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण, ये 2 अक्षर हैं। कृष्ण ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मंत्र उपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक को के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी निवेद भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15वें भाग इस बालक के लिए निश्चित है। जो श्री कृष्ण का की पूजा करके और निवेद अर्पण करते हैं, प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी निवेद भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15वां भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, वह भी मुझे बताओ, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समय उचित बात कही। अच्छा समय देख कर एक उचित बात कही। बालक ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो।
मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, परंतु मैं जब तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रही। इस लोक में जो पुरुष आपका भगत है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। आपकी भक्ति से विमुख मूर्ख व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दा माना जाता है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। फिर वो जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियां साथ देती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती। महाभाग प्रकृति से परे वे सर्व आत्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। ये श्री कृष्ण के लिए उस बालक ने स्तुति की है। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी से उसका उत्तर देने लगे। क्या देने लगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत सितर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने सवलभ अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में काल अग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे। अब रुद्र तो ब्रह्मा के ललाट से पैदा हुए, अब रुद्र से ही फिर ब्रह्मा प्रकट होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे, रुद्र के अंश से विष्णु प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे। यह निश्चित है। तुम्हारी कमनिया माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहेगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। उन्हें गोलोक जाते क्या देर लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विघे, मेरी बात सुनो। महाविराट के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है उस पर तुम प्रकट हो जाओ। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, महाभाग महादेव, तुम मेरे परम प्रिय हो। अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ। स्वयं दीर्घ काल तक तपस्या करना। नारद जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूं कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में अब भी ब्रह्मांड गोलोक का जल विराजमान है। उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं। वे उन महाविराट के अंश हैं। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। वे पीताम्बर पहनते हैं, जल रूप शैया पर सोए रहते हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। तदंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाया। ब्रह्मा प्रकट हुए। तदंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाया ब्रह्मा ने। नारद इतना प्रयास करने पर वे नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में तुम्हारे पिता सफल ना हो सके।
ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए। तब उनके मन पर चिंता घिराई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा विराट पुरुष के कुछ दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में सैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के श्री के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता प्राप्त की। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सनकादि 4 पुत्र पैदा हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्धि 11 कलाएं रुद्र रूप में प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत दीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यूं विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सर्जन किया। नारद इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव परवर्ती सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मन, तुम फिर क्या सुनना चाहते हो? बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।